कल्पना कीजिए, रात का समय है, सड़क सुनसान है, अचानक कोई हथियार लेकर आपके सामने खड़ा हो जाता है। वो आपकी जान लेना चाहता है। उस पल, अगर अपनी जान बचाने के लिए सामने वाले की मौत हो जाए, तो क्या आप अपराधी कहलाएंगे या कानून आपको बचाएगा? क्या भारत का कानून आत्मरक्षा में हत्या की अनुमति देता है? और आखिर आईपीसी, जो 160 साल से ज्यादा भारत पर राज करता रहा, उसे हटाकर बीएनएस क्यों लाया गया? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे 1834 से 2026 तक की पूरी कहानी, ऐसी कहानी जिसे सुनकर कानून को देखने का नजरिया बदल जाएगा। कानून बनने से पहले का भारत, 1:30 से 4 बजे, आज से लगभग 200 साल पहले, भारत में एक जैसा क्रिमिनल लॉ नहीं था। हर राज्य, हर इलाका, अलग नियम। कहीं राजा का कानून, कहीं धार्मिक व्यवस्था, कहीं अंग्रेज अधिकारियों का आदेश। न्याय एक जैसा नहीं था। ब्रिटिश सरकार समझ चुकी थी, अगर भारत पर लंबे समय तक शासन करना है, तो एक ऐसा कानून बनाना होगा जो पूरे देश पर लागू हो सके। 1834 एक कमीशन बनाई गई। नाम था फर्स्ट लॉ कमीशन, और इसकी कमान दी गई थॉमस बेबिंगटन मैकाले को। यहीं से शुरू हुई आईपीसी की कहानी। आईपीसी का जन्म 1837। पहला ड्राफ्ट तैयार हुआ, लेकिन भारत आसान नहीं था। 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों की नींव हिला दी। इसके बाद अंग्रेजों ने कानून को और सख्त बनाया। फिर आया 6 अक्टूबर 1860, वो दिन जिसने भारत की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बदल दी। इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी, और 1 जनवरी 1862 से यह लागू हो गया। 23 चैप्टर्स, 511 सेक्शंस। एक ऐसा कानून जो हत्या से लेकर चोरी, बलात्कार, धोखाधड़ी, देशद्रोह, हर अपराध को डिफाइन करता था। आत्मरक्षा का कानून, 8 बजे से 14 बजे। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कानून किसी इंसान को मारने की इजाजत देता है? जवाब है, कुछ परिस्थितियों में हाँ। आईपीसी की सेक्शन 96 से 106 तक प्राइवेट डिफेंस का अधिकार दिया गया। सेक्शन 96 कहती थी, अगर कोई काम प्राइवेट डिफेंस में किया गया है, तो वह अपराध नहीं है। लेकिन सबसे पावरफुल थी सेक्शन 100, अगर सामने वाला आपकी हत्या करना चाहता है, गंभीर चोट पहुंचाना चाहता है, बलात्कार, किडनैपिंग, एसिड अटैक जैसा खतरा है, तो कानून कहता है आप अपनी रक्षा में ऐसी फोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमलावर की मौत भी हो सकती है। लेकिन एक शर्त है, फोर्स उतनी ही होनी चाहिए जितनी जरूरी हो, जरूरत से ज्यादा फोर्स, और आप खुद आरोपी बन सकते हैं। एक काल्पनिक घटना कल्पना कीजिए। रात के 12 बजे एक आदमी घर में घुसता है, हाथ में चाकू। आपका परिवार अंदर सो रहा है। वो हमला करता है, और अपनी रक्षा में आप हमला रोकते हैं। संघर्ष होता है और हमलावर की मौत हो जाती है। क्या आप मर्डरर हैं? जरूरी नहीं। अगर कोर्ट को लगे कि खतरा असली था और आपने सिर्फ बचाव किया, तो कानून आपको प्रोटेक्शन दे सकता है। लेकिन अगर खतरा खत्म होने के बाद भी हमला जारी रखा, भारत और आईपीसी, तो मामला बदल सकता है। 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन आईपीसी नहीं बदला। वही कानून, वही सेक्शंस, वही स्ट्रक्चर। साल दर साल सरकारें बदलती रहीं, लेकिन आईपीसी बना रहा 160 साल से ज्यादा। आईपीसी भारत की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बैकबोन बना रहा। आईपीसी पर फिर सवाल उठने लगे। क्या 1860 का कानून 2020 के भारत को संभाल सकता है? साइबर क्राइम, डिजिटल फ्रॉड, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मॉब वायलेंस, नई चुनौतियां, पुराने कानून, और फिर सरकार ने लिया बड़ा फैसला। आईपीसी का अंत 2023। भारत की संसद में पेश हुआ नया क्रिमिनल कोड, भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस, 25 दिसंबर 2023, राष्ट्रपति की मंजूरी, और 1 जुलाई 2024 इतिहास बदल गया। 160 प्लस साल पुराना आईपीसी आधिकारिक रूप से रिप्लेस हो गया। क्या आत्मरक्षा का अधिकार खत्म हुआ? नहीं, नाम बदला, सेक्शन नंबर बदले, लेकिन अधिकार आज भी मौजूद है। अगर जान को असली खतरा है, तो कानून आज भी आपके साथ खड़ा हो सकता है। लेकिन कानून बदला नहीं, एक सिद्धांत आज भी वही है,
सेल्फ डिफेंस, नॉट रिवेंज, आत्मरक्षा, बदला नहीं। 1860 अंग्रेजों ने एक कानून बनाया जिसने पीढ़ियां देखी, क्रांति देखी, आजादी देखी और आधुनिक भारत भी देखा। लेकिन 2024 इतिहास बदल गया। आईपीसी खत्म हुआ और शुरू हुआ नए भारत का नया कानून, बीएनएस। अब सवाल आपसे, अगर कभी आपकी जान खतरे में हो, क्या आप कानून की सीमा समझ पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देयर